थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राधा जोशी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सेशन की स्टार्टिंग करवाई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ, थैंक यू। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ उन सभी लीडर्स का जो आज मुझे सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आज 10 बजे हमारे इस जूम मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आज की मीटिंग वन ऑफ द बेस्ट डे हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसको ओपन माइंड से होके सुनेंगे। निश्चित रूप से लाइफ में बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, ये मीटिंग तकरीबन 40 मिनट्स चलने वाली है, बट अगर इससे कुछ ज़्यादा समय होता है तो आप दोबारा उसी क्लिक पर लिंक पे आप क्लिक करके दोबारा आ सकते हैं। लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 40 मिनट्स में हम अपनी बात को कर डालें। दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम अजोर विश्वकर्मा है और मैं आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ, जो आपके बिजनेस में, आपके पारिवारिक संबंधों में, आपके सामाजिक संबंधों में और आपके हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति को बढ़ाएगा। कहते हैं ना कि जब हमारा व्यवहार होगा अच्छा, तो आपका और हमारा व्यापार होगा अच्छा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो कामयाबी का राज छुपा हुआ है, वो लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। कैसे हर इंसान ये चाहता है कि हमारी बात मानी जाए, लोग हमारा रिकॉर्ड करें, लोग हमको समझें और हमारे साथ लोग इकट्ठा बने रहें। चाहते या नहीं चाहते, इसका जवाब आप खुद हैंड रेज करके या खुद आप अपने मन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कि लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है और आई होप कि आप अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये जो बात है आप अपने टीम में बता करके बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें आप गेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस मीटिंग को और आगे बढ़ाते हैं। एक चाणक्य की नीति के अनुसार, चाणक्य नीति से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है अगर युद्ध आरंभ होने से पहले उसकी चुनौतियों के अनुसार पहले से पूरी तैयारी की जाए। दोस्तों, इस वर्डिंग पर आप ध्यान देना। बड़ी कीमती बात चाणक्य जी ने बताया है कि अब फिर से मैं पढ़ता हूँ, किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है
अगर युद्ध आरंभ होने से पहले उसकी चुनौतियों के अनुसार पहले से पूरी तैयारी की जाए। बिल्कुल सही है दोस्त। जैसे अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न लाना है, टॉप करना है, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वे हम सारी तैयारियां करते हैं जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ले आएँ। और नौकरी प्राप्त करने के लिए या इंटरव्यू देने से पहले हम वो सारी तैयारियां करते हैं जिससे हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। उसी तरह से किसी लड़ाई, किसी युद्ध को जीतने के लिए हमें पहले से उन सारी तैयारियों को कर लेनी चाहिए। जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हल है, जिसके अनुसार आप उस पे विजय प्राप्त कर सकें। इसी तरह से दोस्तों हमारे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, पारिवारिक संबंधों में होती हैं, बिजनेस के अंदर होती हैं, या हमारे इस नेटवर्किंग बिजनेस में भी होती है। कहा जाता है कि नेटवर्किंग बिजनेस इंडिया के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी 25 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। बट फॉरेन कंट्री में ये 90 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर अभी उतनी जागरूकता नहीं है कि स्कूलों में पढ़ाया जाए, इसकी डिग्रियां हासिल करें। लोग एवं किसी के थ्रू इस नेटवर्किंग बिजनेस में आते हैं और अपना अपना दिमाग लगाते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई होम मेकर है, कोई स्टूडेंट है। बट इस नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में उन्हें पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण उन्हें मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ये मीटिंग आपके उन चुनौतियों में कुछ हल निकालने का प्रयास करेगी, अगर आप इसको ओपन माइंड होकर सुनते हैं तो। दिस इज़ माई प्रॉमिस। और इस मिनी मीटिंग के अंत तक आपको एक विश्वास आ जाएगा कि यस आई कैन डू इट, और मैं इस नेटवर्किंग बिजनेस को कर सकता हूँ। दोस्तों, नेटवर्किंग बिजनेस में दो स्किल्स की ज़रूरत होती है। पहली स्किल्स पिछले ट्रेनिंग्स में मैंने बताया, पीपल स्किल्स। दूसरी स्किल हमें सेलिंग स्किल्स सीखना होता है। तो दोस्तों, हम विभिन्न बैकग्राउंड से होके आते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि पीपल स्किल क्या है। व्हाट इज़ द पीपल स्किल? लोक व्यवहार, हम लोगों से कैसे व्यवहार करें, ये बहुत ही गहन और विचारणीय विषय है। लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए। कई बार लोगों से कहते हुए आप सुनते हो कि भैया देखो, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड मेरे कहने में नहीं है ना। उसको दुनिया पूरी उल्टी नज़र आती है। बट ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं अगर इस तरह से हमारे साथ होता है, तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं और हमारा नॉलेज है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं या हैंड रेज़ करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं कि क्या-क्या उन प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करके आपके जो रिलेशंस हैं, आपके बिज़नेस में, आपके पारिवारिक संबंधों में, आपके सामाजिक सोशल संबंधों में जो आपको बेहतरी ला सकते हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे हैं, अब मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए अपनी डायरी पेन लेकर के उसको लिखने के लिए। और ये सिद्धांत दोस्तों सिर्फ मेरा बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है। आज मैं जिस सिद्धांत की प्रिंसिपल की बात करूँगा, उस पे काफ़ी रिसर्च होने के बाद एक बहुत ही बेस्ट सेलर राइटर डेल कार्नेगी लिखते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका हिंदी रूपांतरण एक किताब है, लोक व्यवहार, रिटेन बाय डेल कार्नेगी के द्वारा। इस कंटेंट्स को मैंने लिया है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही जांचा परखा सिद्धांत है, इसमें इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, पहली बात आती है, पहला सिद्धांत हमारा क्या बोलता है, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, आइए उसके बारे में हम जानें। दोस्तों, पहला सिद्धांत ये बोलता है कि जब हम किसी से अपनी चर्चा शुरू करते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं, तो कई बार हम बहस में आ जाते हैं, उससे झगड़ने लग जाते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं। तो पहला सिद्धांत हमें क्या बोलता है, बहस से एक ही फायदा हो सकता है, और वह है इससे बचना। आप लिख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बात अगर आपने शुरू किया, अगर उसमें बहस छिड़ गई, तो इससे सिर्फ एक ही फायदे की बात है, इससे बचना। ये पहला सिद्धांत बोलता है। आइए इसके बारे में थोड़ा गहराई में हम चलते हैं।
आज की ये मीटिंग हो सकता है आपके कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर से जाएं, बट आप इसको ध्यान से सुनना और इसको लिखित में रखना। बाद में ये चीज़ें जब आप सोचोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी कि सर जी ने उस दिन क्या बताया था। तो पहला सिद्धांत बोलता है कि बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आइए हम इसके बारे में डेल कार्नेगी जी क्या बोलते हैं, मैं उनकी वर्डिंग के रूप में बताता हूँ। बहस से उसी तरह से बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। क्योंकि बहस होती है इसीलिए कि हर पक्ष अपने आप को सही साबित करता है, अपने आप को सही मानता है। आप बहस में जीत नहीं सकते इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया, अगर आपने यह भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालात क्या होगी? आपने उसे सबसे सबके सामने नीचा दिखाया है, आपने सब उसके गर्व को आहत किया है, वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा। यानी अगर वो चिढ़ जाएगा तो आपका वो दोस्त कभी भी नहीं बनेगा। यानी बहस में आप जीत करके भी हार जाते हैं। तो चाहे वो पति पत्नी के बीच बात हो, चाहे किसी कर्मचारी या नौकर के मालिक के बीच की बात हो, कभी भी बहस में नहीं पड़ना है। ये सिद्धांत पहला बोलता है। अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी उसी विचार का होता है। दोस्त, हो सकता है कि आपके इच्छा आपके यहाँ कोई नौकरी करता है, वेतन वो आपसे लेता है, महीने का खर्च चलता है और आपने दबाव से, प्रेशर से अपनी बात मनवा ली, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अंतरात्मा से आपकी बात को स्वीकारेगा? आपको स्वीकारेगा? वो अंदर अंदर आपसे चिढ़ जाएगा, आपसे ईर्ष्या करेगा। तो दोस्तों, एक लीडर की अच्छी ये पहचान नहीं होती है। आपको उसके दिल को जीतना है, यानी उससे बहस नहीं करनी है। पहली बात, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपनी सेल सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वे बहस करने लग जाते हैं। तो सॉरी से दैट कि कभी भी आप बहस में ना पड़ें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बहस नहीं करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं क्या ये हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाता है। तो अमेरिका के ओपेरा स्टार जैन पियर्स ने अपने 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले एक समझौता किया था और हम चाहे एक दूसरे से कितने ही गुस्से हों, हमने इस समझौते को निभाया। जब एक गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो तो दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही चीखने लगें तो संवाद हो ही नहीं सकता और घर में शोरगुल और विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक चुप्पी लगा करके, है ना, इस विवाद में न फंस करके 50 साल तक एक सुखद जीवन, वैवाहिक जीवन लोगों ने बिताया है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रामाणिक तथ्य हैं जो मैं इस शॉर्ट की मीटिंग में नहीं बता सकता, और आप गहराई में जाना चाहें तो इसके बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाते हैं। तो ये तो रहा पहला सिद्धांत दोस्तों। अब दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है? दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यह कभी न कहें आप गलत हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यह कभी ना कहें आप गलत हैं। ये देखिए, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसको तोड़ेंगे तो गलत बात होगी। आइए हम इसका एक प्रमाण लेते हैं। हम एक डेल कार्नेगी के अनुसार रूजवेल्ट की बात से हम बात को शुरू करते हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि
अगर वे 75% मौक़ों पर सही हो सकें तो वे आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। अगर आप 55% मौक़ों पर सही हों तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं, परंतु अगर आप 55% मौक़ों पर भी सही नहीं हैं तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलती बताएं। शब्दों से नहीं बल्कि नज़रों से या आवाज़ के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। कई बार ना लोग बोलते नहीं लेकिन अपने नज़रों, भावों, आँख मुँह ऐसा चढ़ा लेंगे कि उनकी नकारात्मक चीज़ें आप तक पता चल जाती हैं। और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाएंगे? ज़रा आप सोच के देखो। कभी नहीं। इसीलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे होगा यह कि वे पलटवार आप पर वार करना चाहेंगे, परंतु इसकी वजह से वे अपने सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आप चाहे प्लेटो या इमैनुअल कांट के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें, तो भी वे अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो दोस्तों, यह बात ध्यान दीजिए, हमें दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाना है और कभी भी उसको गलत नहीं साबित करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हम आपको बताएं कि अगर बंदा सामने वाला 100% गलत है तो आप अपनी बातों को कैसे उसके सामने रखें जिसको उसे अच्छा लगे और वो आपका मित्र बन जाए। तो आइए हम आपको एक सोल्यूशन देते हैं। जब भी कोई आदमी ऐसी बात कहे जो आपकी राय में गलत हो, चाहे आप अच्छी तरह जानते हो कि वह गलत है, तब भी क्या इस तरह कहना बेहतर नहीं रहेगा? आइए हम देखते हैं। मेरी राय आपसे भिन्न है, परंतु मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं कई बार गलत होता हूँ और अगर गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। आइए हम इन तथ्यों का अवलोकन करें। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कई बार गलत होता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तरह के वाक्यों में जादू है दोस्तों। आप प्रयोग करके देखिए, कितना कमाल हो जाएगा। लोग आपके दोस्त बनते चले जाएंगे। दुनिया का कोई भी आदमी आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। मैं गलत हो सकता हूँ, आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। तो दोस्तों, अगर सामने वाला गलत भी है तो उसको गलत मत बोलो, उसको इस लहजे में बोलो कि भैया मैं अपने आप को गलत साबित करो जबकि आप सही हो, लेकिन अपने आप को वहाँ अपनी गलती दो कि भाई कई मौक़ों पर मैं भी गलत हो सकता हूँ। आइए हम इस पे विचार करें। तो दोस्तों, वो आपके साथ टेबल में बैठेगा, खाना खाएगा, चाय भी पिएगा और आपसे बातों बातों में आपकी चर्चा आगे बढ़ जाएगी और आप वहाँ पे जीत जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान देना, हमें दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाना है और उसकी कभी गलती नहीं निकालना है। अगर गलती उसको सही करवाना है तो इसी तथ्य का इस्तेमाल करें, ये जादू की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सिद्धांत की तरफ। जो थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है? थर्ड प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। कई बार हमारी गलती होती है तो हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, आत्मरक्षा करने लग जाते हैं। ये गलत बात है। अगर हमारी गलती है, हम चाहे किसी भी बड़े पोस्ट पे हों, मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हम मालिक ही क्यों ना हो, हम घर के पति पत्नी क्यों ना हो, हम बड़े उम्र में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी गलती है तो हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोस्त, आप अपने आप से जवाब दे सकते हैं, यस या नो। देखिए, ये सिद्धांत जो मैं बता रहा हूँ ये 100% आपके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो कॉमन सेंस है वो आपके लिए हमेशा काम करेगा। दोस्तों, आइए इस बात को और हम गहराई से समझें कि कैसे हमारी गलती हो मान लेने से क्या परिणाम होता है, जो आप बहस से बच जाओगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मेरे घर के बिल्कुल पास एक जंगल था जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बसंत ऋतु में यहाँ पर ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ सफ़ेदी की छटा बिखेरती थी। गिलहरियाँ अपने घर बनाती थी और लंबी लंबी घास उगा करती थी। इस सुंदर जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था और यह उसी तरह दिखता था जैसा यह उस समय रहा होगा जिस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। मैं अक्सर इस जंगल में अपने छोटे बोस्टन
वुड डॉग रेक्स को घुमाने ले जाता था। रेक्स दोस्ताना किस्म का हानि रहित छोटा सा कुत्ता था और चूंकि जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं होता था, इसलिए मैं रेक्स को खुला छोड़ देता था, यानी उसको बेल्ट नहीं पहनाता था। एक दिन हमें वहाँ पर एक पुलिस वाला दिखा जो अपनी सत्ता के प्रदर्शन में के लिए लालायित था। आपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे चेन से बांध कर क्यों नहीं रखा? आप जानते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है। पुलिस वाले ने मुझे फटकारते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने धीमे से जवाब दिया। मुझे लगता है कि यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपको लगता है कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या लगता है कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है। मैं आपको इस बात से छोड़ रहा हूँ, परंतु अगर अगर मैंने अगली बार कुत्ते को बिना जंजीर से देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मैंने अगली बार ऐसा न करने का वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया भी। कुछ दिनों तक पर न तो रैक्स को चेन पसंद थी और न ही मुझे, इसलिए हमने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु एक दोपहर को जब मैं और रैक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक हमें फिर वही पुलिस वाला मिल गया। रैक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था, सीधे पुलिस अफसर की दिशा में। मैं जानता था कि अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर के बोलने का इंतजार नहीं किया। पुलिस वाले के कुछ कहने से पहले ही मैं बोल पड़ा। ऑफिसर, आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं अपराधी हूँ। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई सफाई नहीं देना चाहता। आपने मुझे पिछले हफ्ते की चेतावनी दी थी कि अगर मैंने अपने कुत्ते को बिना चेन से घुमाया तो आप मुझ पर फाइन कर देंगे। इसके बाद भी मैं अपने कुत्ते को बिना चेन के घुमा रहा था। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि बिना चेन के कुत्ता घुमाना सबसे अच्छा लगता है, खास तौर पर जब यहाँ आसपास कोई नहीं हो। हाँ, अच्छा तो लगता है, परंतु यह कानून के खिलाफ है, मैंने जवाब दिया। पर इतना छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? पुलिस वाले ने कहा। फिर भी ऑफिसर या गिलहरियों को मार सकता है। मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं। उसने कहा, आप कुत्ते को मेरी आंखों से दूर दौड़ जाने दें और फिर आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। पुलिस वाला भी इंसान था, वह भी महत्वपूर्ण दिखना चाहता था, इसलिए जब मैंने खुद को दोष देना चालू किया तो उसके पास अपने आत्मसम्मान को दर्शाने का एक ही तरीका था और वह था दया और उदारता दिखाना। तो दोस्तों, अगर वो अपनी गलती नहीं मानता तो पुलिस वाला, आपको क्या लगता है, उसको छोड़ देता? बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। परंतु मान लीजिए मैं खुद को बचाने की कोशिश करता तो फिर क्या होता? आप तो जानते ही हैं, पुलिस वाले से बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा तीसरा प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह से अपनी गलती को मान लेनी चाहिए, यानी उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका क्या बोल रहा है? दोस्ताना तरीके से शुरू करें। कोई भी बात हो, हमें ना झुझला के या हिटलरशाही इस तरीक़ों से नहीं करना है। हमें एक दोस्ताना तरीके से अपनी बात को करें, ऐसा लगे कि हम उनके दोस्त एवं फ्रेंड हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसको और थोड़ा गहराई से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेल कार्नेगी क्या कहते हैं। अगर आप गुस्सा हैं, अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को भी आपके जितनी खुशी मिलेगी? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वह आपकी बात मान लेगा? वुडरो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरी तरफ मुक्का ताने हुए आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी अपना मुक्का तान लूँगा। ऐसा है या नहीं? प्लीज़ आप अपने आप से सोच सकते हैं। परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे यह कहते हैं, चलिए हम मिल बैठकर चर्चा करते हैं, और अगर हमारे बीच कुछ मतभेद है तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर हम मतभेद हैं, तो हमें जल्दी ही पता चलेगा कि सब बहुत से मुद्दों पर हमारे विचार समान हैं और हमारे बीच बहुत कम मुद्दों पर मत भिन्नताएं हैं। और अगर हमने धैर्य हो, हमें स्पष्टता से भावनाएं व्यक्त करने की इच्छा हो और हम मिल बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हों, तो हम अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी अपनी बात शुरू करने के लिए दोस्ताना तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। और हम एक उदाहरण और लेते हैं कि अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना और विद्वेष है तो आप तर्क शास्त्र के सहारे उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। डांटने वाले माँ बाप
फटकारने वाले बॉस और पति तथा चिड़चिड़ी पत्नियों को यह समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते। शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे आपसे या मुझसे सहमत हो जाएं, परंतु अगर हम उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करें तो शायद हम उनसे अपनी बात मनवा सकें। ये कुछ चांसेस हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। लिंकन ने यही बात 100 साल पहले कही थी। यह रहे उनके शब्द। एक पुरानी और सच्ची कहावत है, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ी जा सकती हैं दोस्तों। इसी तरह अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो अब पहले उसे यह एहसास दिलवाएं कि आप उसके मित्र हैं। यही वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी, और यही वह महान राह है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी बात को एक दोस्ताना रवैये से शुरू करना चाहिए, कभी भी शत्रुता भाव से हमें शुरू नहीं करना चाहिए। आइए हम पांचवा सिद्धांत को जानते हैं, सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाएं। दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक तरीका है कि सामने वाला आपसे जो है नकारात्मक बातें बोल रहा है, तो आप एक अच्छे स्मार्ट बंदे होने के नाते उन्हें ना हाँ हाँ कहलाइए। पहले 3 बार ऐसी बातें बोलिए जिसमें वो हाँ 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 बोले। तो 3-4 बार हाँ हाँ कहने के बाद एक वैज्ञानिक तरीका है, फिर वो ना नहीं बोल सकेगा। अगर दोस्तों वो पहली बार में ना बोल दिया तो इसका मतलब कि उसको हाँ में लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जाने। कैसे? लोगों से बात शुरू करते समय आप अपने मतभेदों का जिक्र सबसे पहले ना करें। आप पहले उन बातों पर जोर दीजिए और जोर देते रहिए जिन पर आप दोनों सहमत हो। यदि संभव हो तो इस बात पर जोर दीजिए कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही है और आपस में अंतर सिर्फ उस साधन का है जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। शुरुआत से ही सामने वाले आदमी से हाँ हाँ कहलवाते रहिए। जहाँ तक हो सके ऐसी नौबत ही ना आने दें कि सामने वाला आदमी नहीं कहे। जैसे अपनी बात ही शुरू ऐसे करें कि आज मौसम कितना बढ़िया है, वो क्या बोलेगा? बढ़िया है। आज गर्मी बड़ी अच्छी है, हाँ अच्छी है। कुछ इस तरह से बोले, आपका घर कितना बेहतरीन बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। कुछ ऐसी बोले जिससे वो हाँ 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 बोलने लगे। तो इस तरह से एक बार सामने वाला अगर नहीं कर देता है तो प्रोफेसर ओवर स्टेज के अनुसार बाद में उसे टस से मस करना मुश्किल हो जाता है। एक बार नहीं कहने के बाद आपके व्यक्तित्व का गर्व यह मांग करता है कि आप अपनी बात पर अड़े रहें। आपको बाद में लग सकता है कि अपनी गलती से नहीं कह दिया जा था, परंतु आप अपने गर्व के कारण यह स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने एक बार जो कह दिया, आप फिर उस पर अड़े रहना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बातचीत की शुरुआत हाँ से ही करें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पांचवा सिद्धांत। हम आते हैं अपने छठे सिद्धांत की तरफ। सामने वाले आदमी को ज़्यादा बातें करने दे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि हम ही ज़्यादा बोलते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना। ज़्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं। इसके बजाय आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। वे अपने बिजनेस और अपनी संभावना समस्याओं के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप उनसे सवाल पूछिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए कि हाँ, और बोलिए भाई और कैसे, और क्या, उनकी बात को निकलवाइए। अगर आप उनसे असहमत हो तो आप में यह इच्छा जाग सकती है कि आप उनकी बात बीच में ही काट दें, परंतु ऐसा बिल्कुल ना करें। यह एक खतरनाक आदत है, चूँकि उसके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी बात को ध्यान नहीं आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। उचित यही होगा कि आप उनकी बात धैर्य और ध्यान से सुनें, इस बारे में गंभीर रहें, उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, कई बार आप उनकी सारी समस्याओं को सिर्फ मुंह बंद करके चुप रहने से ही आप जीत जाते हो दोस्तों। इसी तरह से अपने बिजनेस में भी, अपने सेल्स में भी कई बार ग्राहक को बोलने का मौका दीजिए। बोलते 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 आप उनकी बात सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। वह एक क्षण ऐसा आएगा जिस समय आपकी बात क्लोज हो जाएगी और आप उसके एक अच्छे दोस्त बन जाओगे दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत प्रमाण है, लेकिन मैं और डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि समय कम है, 10 मिनट। मैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। 7वें पॉइंट में दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है।
कभी भी अपना विचार ना थोपें किसी के ऊपर। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं, दूसरे आदमियों के विचारों के बजाय हम सभी को अपने विचारों पर ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए इसमें समझदारी नहीं है कि हम अपने विचारों को दूसरों के गले से नीचे उतारने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें कि भैया हम ही सही हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। नहीं, इसके बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले व्यक्ति को निष्कर्ष सोचने दें, उसका विचार लेने दें। भाई देखो, हमारे पास ये ऐसी चीज़ है, अब आप बताइए आपके लिए क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय हैं। आप अपनी नेटवर्किंग बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन में बात आते हैं तो अपनी न थोपे भैया तू आई जा, तू आधार दे दे, कार्ड दे दे, पैन कार्ड दे दे, मेरे ये प्रोडक्ट्स लेने। नो, आप उसके विचार जानो कि आप क्यों लोगे। भाई हमारे अपने पे बेनिफिट्स के बारे में बताइए कि हमारे ये प्रोडक्ट्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, आपके बहुत सारी चीज़ें, यानी वाट एवर, और उसके विचार की का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आठवां आठवां पॉइंट्स हमें क्या बोलता है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश करें। ईमानदारी से वो कैसा नज़रिया, कई बार हम लोगों को समझते ही नहीं, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, मित्र हो, हम उसके नज़रिए से हम उसको देखते ही नहीं भाई, और अपने आप को उसके जगह रख कर के कई बार हमें सोचना पड़ता है। आइए थोड़ी सी हम गहराई में चलें। याद रखिए, दूसरे लोग पूरी तरह गलत हो सकते हैं, परंतु अपनी नज़रों में वे गलत नहीं होते। उनकी आलोचना मत करिए, कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, केवल समझदार, सही और बिरले लोग ही ऐसा करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला आदमी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। उस कारण को जानिए और आपको उनके कार्यों की कुंजी मिल जाएगी, शायद उनके व्यक्तित्व की कुंजी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप विकसित कर सकते हैं अपने अंदर इन अच्छाइयों को। आगे 9 पॉइंट को हम देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। जो सामने वाला व्यक्ति के जो विचार हैं उसके प्रति ना आपको एक सहानुभूति रखनी चाहिए। ओ हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप कभी भी उसकी अवहेलना ना करें। क्या आपको किसी ऐसे जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे, दुर्भावना समाप्त कर दे, सद्भाव कायम कर दे और सामने वाले आदमी को आपकी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे? तो जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए। हाँ, तो फिर यह रहा वह वाक्य। मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी आपकी ही तरह सोचता। आपने उस अपने आप को उसके जगह पे रख दिया, अब उसके पास मौका नहीं छोड़ा कि वो आपके पास कुछ बोल सके। यहीं पे वो आपका मित्र बन जाता है दोस्तों। चलिए हम 10वें पॉइंट के साथ चलते हैं। आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें। हमेशा हमें आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों कैसे? यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर इंसान वास्तविक कारण जानता है, परंतु चूंकि हम सभी लोग दिल से आदर्शवादी होते हैं, इसलिए हम उन कारणों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो आदर्शवादी कारणों का सहारा लीजिए कि भाई आपके में तो खानदान में आपके पापा बड़े अच्छे इंसान थे, वे तो लोगों की बहुत भला करते थे, वाट एवर। जबकि आप जानते हो वो बंदा शरारती है, बहुत करता है, लेकिन उसको एक आदर्शवादी बना दीजिए, उसको एक आदर्श का ठप्पा लगा दीजिए और फिर देखिए वो अपने आप को सच्चा प्रूफ करने की कोशिश करेगा और आप जीत जाएंगे। दोस्तों 11 पॉइंट पे हम आते हैं। अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही आपने सुना दोस्तों। जैसे आपने टीवी पर आने वाले विज्ञापनों को देखे जिसमें सामान बेचने की नाटकीय तकनीकों का प्रयोग होता है। एक दिन शाम को अपने टेलीविज़न सेट के सामने बैठें और इस बात पर ध्यान दें कि विज्ञापन देने वाले किस तरह अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। आपको पता चलेगा कि एक दवा एक टेस्ट ट्यूब में एसिड का रंग बदल देती है, जबकि दूसरे इसकी प्रतिद्वंदी दवा ऐसा नहीं कर पाती। साबुन या डिटर्जेंट का एक ब्रांड मटमैली शर्ट को चमकदार सफ़ेद कर देता है, बल्कि दूसरे ब्रांड की सफाई में पीलापन होता है। आप यह भी देखेंगे कि एक कार कई बार घूमती है और मुड़ती है, जो सिर्फ बताए जाने से ही कहीं बेहतर है। आपको सामान खरीदने वाले खुश लोग के हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं। इस तरह से दर्शक के सामने लाभों का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है और इसी वजह से लोग उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यानी अपनी कोई भी चीज़ आपको नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करना है। जैसे इसमें
अगर हम एक और प्रमाण देखें, यह घरेलू जीवन में भी काम करता है दोस्तों। पुराने ज़माने में जब कोई प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्रेम प्रस्ताव रखता था, तो क्या वह सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही अपने प्यार का इजहार करता था? नहीं, वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता था। इससे पता चलता था कि वह सचमुच गंभीर है और उसकी भावनाएं सच्ची और प्रबल हैं। आजकल प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए प्रेमी घुटनों के बल नहीं बैठते, परंतु फिर भी वे रोमांटिक माहौल तो बनाते ही हैं, ताकि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। यह सिद्धांत आपके बिजनेस में भी काम करता है। अब आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जब ये सारे सिद्धांत आपके काम ना करें, तो एक लास्ट मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, ये काम करेगा ही करेगा। लास्ट है, चुनौती दीजिए। उसको ये बताइए कि भैया ये कार्य बड़ा मुश्किल और दुष्कर है, ये तो बिरले लोग ही कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं कि आप इस कार्य को कैसे करके दिखाते हैं। एक दूसरे के सामने एक प्रतिद्वंदिता खड़ा कर दीजिए, निश्चित रूप से वह बेहतर बनने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और आप वहां जीत जाएंगे दोस्तों। तो अब टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहता हूं कि फिर हम नेक्स्ट इसी ट्रेनिंग के साथ, नए ट्रेनिंग के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।